गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप अच्छे से होंगे और बिहार बोर्ड 2026 के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं 4.2 का जो 10th क्लास का जो 4.2 है यानी द्विघात समीकरण का, इसलिए स्टार्ट कर लेते हैं। उसके पहले आपके सामने एक कोर्स है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत पे भरोसा करना होता है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए मेहनत पे भरोसा करना होता है, किस्मत तो जू में आजमाई जाती है। तो चलिए देखते हैं और 4.2 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण को हल करें। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10 बराबर 0। इसको क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है द्विघात, ये जो द्विघात समीकरण है इसको गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 10x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर 10 को अगर ब्रेक करते हैं, यानी देखिए गुणनखंड में क्या होता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जो आपका कांस्टेंट टर्म जो होता है उसको इस तरह से हम लोग ब्रेक करते हैं, यानी तोड़ते हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या आ जाना चाहिए, -3 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। अगर 10 को करेंगे तो 10, जैसे मान लीजिए 10 का गुणज क्या हो जाएगा, 2 होगा और नहीं तो क्या हो जाएगा 5 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, और 5 में से 2 को घटाएंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और क्या करेंगे +2 को कर लेंगे, +2x -10 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइड इसको कर देते हैं। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, क्या करेंगे कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या होगा, डबल एक्स है तो एगो एक्स बाहर निकाल देंगे तो एगो एक्स बचेगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 5 और यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा x - 5 और ये बचेगा मेरा x + 2 इक्वल टू 0। यानी देखिए x - 5 यहाँ है, x - 5 यहाँ है, इसमें से कॉमन क्या ले लेंगे, x - 5 ले लेंगे तो क्या बचेगा x + 2 मेरा बचेगा। ठीक है, तो यदि यहाँ से अगर बारी बारी से 0 करेंगे यानी x - 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 + 5 यानी x का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। और दूसरा क्या करेंगे x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसके एक आंसर क्या हो गया, ये हो गया, इसका 2 शून्य होता है यानी x बराबर क्या हो जाएगा 5 और -2 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, इसको इरेज करें। चलिए इसके इरेज कर देते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0 है। इसको भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो क्या होगा 2 छक्के 12। तो देखिए 12 को करेंगे तो आप देख सकते 3 गुणे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। 6 दूना के 12। तो इस 12 को इस तरह से हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे और तोड़ करके जोड़े घटाएंगे इस प्रकार की हमारा बीच वाला क्या होना चाहिए, टर्म आ जाना चाहिए। तो बीच वाला टर्म क्या आ जाएगा, देखिए तो 4 में से 3 घटाएंगे तो बीच वाला टर्म आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 4x में से 3x को माइनस करेंगे, -6 बराबर 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा
2x यहाँ से हम कॉमन निकाल देंगे, कॉमन निकाल दिए 2x, तो 2x तो x तो हमने 2 कॉमन ले लिया, x भी कॉमन लिया, तो एक क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, -3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x + 2 = 0, implies that 2x - 3, ये ले लेते हैं 2x - 3, या इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, x + 2 = 0, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3 = 0 यदि इफ, यहाँ इफ लिखे हैं, चलिए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, हिंदी में इसको लिख देते हैं यदि 2x - 3 = 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 3/2, इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा x + 2 = 0, तो x बराबर -2। तो देखिए x का वैल्यू क्या आ गया, एक बार 3/2 आया और एक बार -2 आया, तो 2 वैल्यू इसका हो जाएगा, यानी 2 शून्य होगा, एक होगा 3/2, एक -2, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो जल्दी से इसका लीजिए, तो स्क्रीनशॉट आप सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्या है, √2x² + 7x + 5 √2 = 0 है। तो पहले फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे, तो √2 में इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, √2 मिलके क्या होगा 2, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना का क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 10 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि जोड़ने घटाते में क्या आ जाना चाहिए, 7 आ जाना चाहिए। तो 10 को अगर तोड़ेंगे तो 2 आएगा, और फिर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। इसका गुणज क्या होगा, 2 और क्या होगा, 5 होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ से इम्प्लाइज दैट √2x² और 2x में 5x अगर जोड़ देते हैं तो मेरा 7x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, अब 5 दूना के 10 आ जाएगा, यानी फर्स्ट और लास्ट में जो गुणा करेंगे उसके इक्वल आ जाएगा। तो 5 2 7 भी आ जाएगा, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 √2 = 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम √2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे रूट लाना है, यानी x यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा, √2x² आ जाएगा, प्लस हमको यहाँ 2 लाना है, क्या लाना है, 2 लाना है। तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, √2 में √2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ से √2 ले लेंगे, फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें √2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यही चीज क्या करेंगे, हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे और x + √2 = 0 कर देंगे, तो ये हो जाएगा √2x + 5 और यहाँ से x + √2 = 0। अब चलिए इसको बारी बारी से 0 कर देते हैं। यदि √2x + 5 = 0 तो √2x = -5, तो x = -5/√2, x का वैल्यू हो गया। फिर यहाँ से x + √2 = 0, तो x = -√2, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -5/√2 और x = -√2। तो या इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए सभी स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2x² - x + 1/8 = 0। तो क्या होगा, देखिए यहाँ से पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1/8, तो ये हो जाएगा 16x², 1 में 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये
8x हो जाएगा। 8 करेंगे तो 8 कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 16x² माइनस 8x प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। चलिए इसका फैक्टर कर देते हैं। तो इस 16 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16। 16 का गुणा जो 4 होगा, यह भी क्या हो जाएगा 4 होगा। 4 चौके 16, और ये 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x में माइनस 4x जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। 4x कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा, बचेगा 4x माइनस के 1। देखिए यहाँ से 4x मल्टीप्लाई कीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा। 4x में 4x से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x। चलिए यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से 1 कॉमन लीजिएगा यहाँ से तो क्या बचेगा 4x माइनस के 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से लिख देंगे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 बराबर में हो जाएगा 0। और यही पार्ट क्या करेंगे 0 करेंगे, लिख देंगे यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1/4। फिर यहाँ से भी करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 तो x बराबर 1/4। देखिए हम थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन करके बोल रहे हैं ताकि सभी बच्चे तो जो हिंदी में समझे वो हिंदी में समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, जल्दी से लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का कह रहा है 1 क्वेश्चन, यानी जो एग्जाम्पल में 1 में जो एग्जाम्पल 1 में दिया है उस समस्याओं को आप सॉल्व कीजिए। तो इसमें कह रहा है जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर के 45 कच्चे हैं, दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं और उसके पास कच्चों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो आरंभ में दोनों के पास कितने कच्चे थे। तो कैसे करेंगे, मान लेंगे माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा बताइए। ये हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा, यानी दोनों को मिलाकर कह रहा था। एक को हमने x मान लिया, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 45 होगा, और जब x को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा। अब कह रहा है कि अब उसके पास कंचों की संख्या गुणनफल 124 है। कब, अब उसके पास दोनों 5-5 कच्चे खो देते हैं, यानी जब जॉन 5 कच्चे खो देंगे और जीवंती 5 कच्चे खो देंगे तो उनकी कच्चों की संख्या गुणनफल कितना है 124 है। तो देखिए 5 कंचा खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा जी x माइनस 5। खोने के बाद यानी माइनस कर लेंगे, तो उसी तरह क्या हो जाएगा जीवंती के पास ना जी, ये कहेंगे 5 कंचा खोने के बाद जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी इसमें से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा
40 माइनस एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ से 5 घटाइए माइनस करके, तो 45 में 5 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार दोनों जो 5-5 कच्चे खो देते हैं तो क्या हो जाएगा, उनका गुणनफल कितना हो जाता है 124 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और 40 यानी 40 माइनस एक्स बराबर 124। अब इसका आप लोग समीकरण बना लीजिए, द्विघात समीकरण। ये हो जाएगा 40x, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 5 में 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, और -5 माइनस एक्स क्या हो जाएगा प्लस 5x बराबर 124 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर 40x और 5x कितना हो जाएगा 45x, और ये कितना हो जाएगा -200, इसको इधर लाएंगे यानी 124 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। देखिए एक जो 24 है इसको इधर बुला कर लाएंगे, तो जब देखिए प्लस रहता है अब बराबर की इधर जब बुलाकर उसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है, जो पॉजिटिव होता है वह निगेटिव हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, चलिए इसको थोड़ा सा हम ऊपर लिखते हैं। पहले इसको आप लोग उतार लीजिए, इसको इतना उतार लीजिए तो वहां से मिटाकर लिखते हैं। चलिए यहीं से लिखना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस प्लस 45x माइनस, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 324 बराबर 0। अब एक काम कीजिए माइनस कॉमन लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45 और ये हो जाएगा 324 बराबर 0। तो इसको सीधा लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब क्या कीजिए इसका गुणनखंड निकाल लीजिए। अब इसका गुणनखंड निकालिए आप लोग, कैसे निकलेगा गुणनखंड, 324 को ब्रेक कीजिए है ना, और जल्दी निकालिए। तो इसको देखें हम, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ये अपने से यहाँ थोड़ा सा कर लीजिएगा। ये कैलकुलेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 32 324 बराबर 0। क्या इसको कर दे क्या, चलिए कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर ये 36x माइनस 9x, ये थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है। ये क्या हो जाएगा 300 यानी 324 बराबर 0। तो गुणनखंड निकाल लीजिएगा, यहाँ से निकालिए गुणनखंड। चलिए गुणनखंड निकाल लीजिए यहाँ से। ये हो जाएगा x कॉमन तो x माइनस 36 और ये हो जाएगा -9 कॉमन तो x माइनस 36 बराबर 0 हो जाएगा 0। चलिए इसको हम ऊपर यहाँ कर देते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है। इसको यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 9 और ये हो जाएगा x माइनस 36 बराबर 0। इसको आप 0 कीजिएगा, यदि x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 और x माइनस 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 36। तो यही आप पंचों की संख्या क्या हो जाएगा 9 और 36 हो जाएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। देखिए बहुत ही आसान है, इसको आप अपने से भी बना सकते थे, यहाँ पे फैक्टर अपने से भी कर सकते थे। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखिए 2 का क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये बड़ा है, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। कह रहा है कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है।
किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी। हम उस दिन 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। तो क्या मान लेंगे, माना कि उस दिन निर्मित, माना कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितना है, x है। कह रहा है कि उस दिन निर्माण के खिलौने की संख्या कितना है, x है। अब कह रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी उसका मूल्य उस दिन निर्माण किए गए, लिख देंगे उस दिन निर्माण किए गए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, निर्माण किए गए, उस दिन निर्माण किए गए प्रत्येक खिलौने का मूल्य, मैंने एक खिलौने का मूल्य कह रहा है, एक खिलौने का मूल्य कह रहा है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य चाहे लागत, खिलौने की लागत, चलिए लागत लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 55 माइनस एक्स, यानी जो उस दिन निर्माण के खिलौनों की जो संख्या x है, वहां 55 में से x घटाने पर वो क्या हो रहा है, उसकी लागत निकल रहा है। ठीक है, चूंकि कह रहा है कि एक खिलौने की लागत 55 माइनस एक्स है। अगर मान लीजिए थोड़ा समझने का प्रयास करें, एक खिलौने की लागत 55 माइनस एक्स है। एक बार फिर देखिए, एक खिलौने की लागत 55 माइनस एक्स है, तो x खिलौने की लागत कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा कि एकदम हो जाएगा। यानी एक दिन खिलौने की जो लागत, जो मैंने खिलौना निर्माण हो रहा है, उसकी लागत कितना है, 55 माइनस एक्स है। ठीक है, तो कह रहा है एक्स खिलौने की लागत कितना होगा, 55 माइनस एक्स इंटू एक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रश्न से है ना, प्रश्न कितना हो जाएगा, यानी कह रहा है कि एक्स खिलौने का, यानी एक खिलौने का लागत कितना है 55 माइनस एक्स, रुपया में दिया है, किसमें दिया है, रुपया में। तो कह रहा है कि एक्स खिलौने की लागत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स गुणे 55 माइनस एक्स बराबर कितना है 750। तो इसको कीजिए 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाइए 750 बराबर 0, यहाँ इम्प्लाई दे दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, थोड़ा सा माइनस इसको इधर ला लीजिए और प्लस 55 एक्स यहाँ कर दीजिए और 750 यहाँ लिख दीजिए बराबर 0। चलिए और यहाँ से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स और माइनस प्लस का हो जाएगा 750 बराबर 0। तो इसको लिख दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 बराबर 0। इसका चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं आप, फैक्टर निकालिए यहाँ से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 30 एक्स में अगर 25 एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 ही आ जाएगा। इसको ब्रेक करके देख लीजिए, आ जाएगा, फैक्टर करके देख सकते हैं आप, यानी 750 बराबर 0। कॉमन निकाल दीजिए तो एक्स माइनस यहाँ से 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25 और x माइनस 30 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 25 और ये हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 नहीं तो क्या हो जाएगा 30। ये खिलौनों की संख्या हो जाएगा, है ना। और उसका मूल्य की बात करेंगे, अगर मान लीजिए खिलौनों की संख्या x हो रहा है 25, तो इसका लागत कितना हो जाएगा, अगर 25 तो 30 हो जाएगा। अगर मान लीजिए खिलौनों की संख्या जब 30 हो रहा है तो इसकी लागत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लीजिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो 182 हो। तो मान लेते हैं माना कि पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा x। तो दूसरी संख्या बताइए कितना हो जाएगा। दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। कैसे हो जाएगा क्योंकि अगर मान लीजिए पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 27 करते हैं और पहली संख्या हमने x माना है तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना है 182, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल। यानी प्रश्न से क्या कह रहा है, कह रहा है पहली संख्या यानी x और 27 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 182। तो इसको गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x, एक स्टेप पर इसको ला लीजिए इधर, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 27x, इसको इधर लाइए 182 बराबर 0। तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन निकालिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। माइनस से भाग लगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अगर -1 यहाँ कॉमन निकाल रहे हैं तो -1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका आप क्या निकाल लीजिए, फैक्टर निकाल लीजिए 13 14, है ना कि नहीं। तो 13 14 हो जाएगा, इसका फैक्टर कर लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर 13x में 14x जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 182 आ जाएगा बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। और यहाँ से इसको इम्प्लाइज दैट दे लीजिए, इम्प्लाइज तो ये हो जाएगा x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से निकालिएगा, यदि x माइनस 14 बराबर 0 तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 14 और यहाँ से निकालिएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, तो 13 हो जाएगा 1 14 हो जाएगा। इसमें भी रख कर निकालिएगा तो एक ही बताएगा 13 14 आएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये 4.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, चलिए इसको देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कोण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए पहले एक हम क्या करते हैं, समकोण बना लेते हैं। इस तरह से एक फिर शेप होता है आपका समकोण का, और ये समकोण का क्या दे दिया है, कोण दे दिया है 13 सेंटीमीटर। और कह रहा है समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है, यानी ये जो ऊंचाई है ये कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी मेरा आधार है x। चलिए मान लेते हैं, माना कि समकोण का आधार, माना कि समकोण का आधार है x सेंटीमीटर, तो समकोण का ऊंचाई कितना हो जाएगा, समकोण की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, इससे 7 सेंटीमीटर क्या है कम है आधार से, x माइनस 7 हो जाएगा। अब आपने एक प्रमेय पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, तो चलिए इससे देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कॉन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कॉन स्क्वायर बराबर, ये देखिए ये ऐसे लिखते हैं, आधार स्क्वायर
आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर होता है कौन का स्क्वायर, कौन का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो आधार कितना है x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऊंचाई कितना है x माइनस 7 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और कर्ण का वैल्यू कितना है 13 है तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कैसे होगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस 2, ए का वैल्यू है x, बी का वैल्यू है 7 और ये हो जाएगा 7 के स्क्वायर। और 13 को जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 13 को डबल कीजिएगा तो 13 गुना 13 बराबर 169 हो जाएगा कि नहीं। चलिए आगे बढ़िए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर कर देंगे 7 दूना के 14x और 7 सते 49 बराबर 169। तो ये हो जाएगा एक्स 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये आपका 49 है, इसको इधर बुला कर लाएंगे तो ये हो जाएगा 169 बराबर 0। तो यहाँ से थोड़ा सा अब यहाँ ऊपर से कर देते हैं, जगह नहीं है नीचे। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए सीधा लाइन नहीं हो रहा है, भी कोई स्केल थोड़ी ना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसमें से इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 120 माइनस के 120 बराबर 0। और यहाँ पर इम्प्लाइज जरूर दीजिए आप लोग, इम्प्लाइज यहाँ भी दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 कॉमन निकालिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये हो जाएगा 60 दूना के 120। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, और दूसरे अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से फैक्टर निकाल दीजिए, फैक्टर है एक्स स्क्वायर 12 पचे 60, यानी 12x में से 5x को घटाइएगा तो 7x आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 60 बराबर 0 हो जाएगा कि नहीं। चलिए यहाँ से x का मान निकालिए, x माइनस 12 और प्लस के 5, x माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और x माइनस 12 बराबर में 0। तो इसको अगर कीजिएगा तो निगेटिव, तो किसी भी देखिए न्यूमेंसुरेशन जो होता है, त्रिभुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, निगेटिव नहीं होता है। इसको निकालेंगे तो निगेटिव आएगा, तो इसको छोड़ देंगे, यानी इसको हटा देंगे। तो इसको लेंगे, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी आपका आधार कितना निकल गया 12। तो ऊंचाई कितना होगा बता दीजिए, ऊंचाई बराबर हो जाएगा, बोलिए ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा। ऊंचाई मेरा x माइनस 7 है, x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, यानी एक आपका आंसर ये हो गया, एक मेरा आंसर ये हो गया। हमें क्या चाहिए था आधार और ऊंचाई, अन्य 2 भुजाएं पूछ रहा था, तो यही अन्य 2 भुजाएं क्या था, एक तो कौन आपको पता ही था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और एग्जाम में अक्सर ये पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए लीजिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आज का ये जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में बहुत भारी है, मैंने ज़्यादा थोड़ा सा लैंग्वेज है लेकिन बहुत ही छोटा है, ठीक है, एक बहुत आसान भी है। तो इसमें कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक उद्योग है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है और एक विशेष दिन हमें यह देखा गया कि प्रत्येक जो नग का जो निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या मान लेंगे, है ना, तो उसका लागत नहीं निकल जाएगा, है ना, लागत के दुगुने से 3 अधिक है।
यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं उस दिन निर्मित, माना कि, देखिए सॉल्व कर रहे हैं, बहुत आसान है। माना कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x है। ठीक है, अब इसका पूछ रहा है लागत। क्या पूछ रहा है? लागत। तो लिख देते हैं उस दिन निर्मित, कह रहा है उस दिन निर्मित प्रत्येक नग का निर्माण लागत, मान इसको निर्माण करने में कितना लागत लग रहा है। तो कह रहा है कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या के दुगुने से कितना अधिक है? 3 अधिक है, ये लागत है। यानी प्रत्येक नग का निर्माण लागत कितना है? 2x + 3 है ना। तो x बर्तन का निर्माण लागत कितना हो जाएगा? x × 2x + 3। चलिए हम ऐसे समझते हैं, लिख देते हैं, चूंकि एक बर्तन का निर्माण लागत, देखिए निर्माण लागत बराबर कितना है? 2x + 3 है। देखिए हम एक एक नियम पर हम हल कर देते हैं। इसलिए कितना बर्तन है? x बर्तन है, तो x बर्तन का निर्माण लागत कितना हो जाएगा? निर्माण लागत ये कितना हो जाएगा? x × 2x + 3। गुणा कर देते हैं कि नहीं? गुणा कर देंगे। तब कह रहा है कि कुल निर्माण लागत इतना रुपए थी, है ना। x बर्तन का निकालना है हमको, तो प्रश्न से ये यही ना आपका कुल है। तो देखिए तो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। यानी x × ये क्या हो जाएगा? 2x + 3 बराबर 90। अब हो गया, काम हो गया। यहाँ पे ये हो गया 2x² और 3x, इसको इधर बुला कर लाइए, 90 बराबर 0। 90 दूना 180, यानी 15/12 हो जाएगा। 15/12। चलिए फैक्टर कर देते हैं। यहाँ से हो जाएगा 2x² और 15x में से 12x घटा लेते हैं तो 3x आ जाएगा, -90। इम्प्लाई दे दीजिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए x, तो ये बचेगा 2x अब +15, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 6, तो ये हो जाएगा 2x + 15। तो जी निकालिए 2x + 15 और हो जाएगा x - 6 बराबर 0। क्या हो जाएगा यहाँ से? चलिए मार्कर थोड़ा नहीं चल रहा है, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा, यहाँ से अगर निकालेंगे यदि x - 6 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी बर्तन की संख्या क्या हो गया? x हो गया। और लागत कितना हो जाएगा? इसकी लागत कितना हो जाएगा? यानी 2x का वैल्यू 6 हो गया +3, यानी चलिए लागत हम ऊपर यहाँ निकाल देते हैं, सबको थोड़ा सा दिखाई देगा। तो यहाँ लागत कितना हो जाएगा? लागत हो जाएगा 2x + 3, 2x का वैल्यु 6 और प्लस का 3, यहाँ से 3 कर लीजिए, तो 6 दूना 12 + 3, यानी कितना हो जाएगा? 15 रुपया। बर्तन की संख्या कितना हो गया? 6, और लागत कितना होगा? प्रत्येक बर्तन का निर्माण लागत 15 रुपये, यानी एक बर्तन का निर्माण लागत कितना हो जाएगा? 15 रुपया। तो x बर्तन की अगर निर्माण लागत निकालना हो तो इसमें अगर मान लीजिए यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 15, क्या हो जाएगा? 15, x का वैल्यू 6, 12 3 15 6, तो 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो इस तरह आप टेस्ट भी कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पहले आपके सामने एक कोट्स है, यहाँ कौन किसी का होता है, यहाँ कौन किसी का होता है, परछाइयाँ भी इंसान का साथ छोड़ देती है जब अंधेरा होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।